हेलो। सो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 6 5 चैप्टर है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे आगे। अब तक हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वगैरह और उसके काल की जो भी साइट्स थी इम्पोर्टेंट वो हमने देख ली। देन उसके बाद में आता है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो है वो समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में एक तरीके से डार्क एज काइंड ऑफ जो है वो फेज आता है। और उसके बाद में जो हमको उस काल में जो है वो नगरीय व्यवस्था नहीं मिलती है ज़्यादातर, लेकिन एक नई व्यवस्था जो है वहाँ से शुरुआत होती है। तो उसके टाइम में देखते हैं कि उस वक्त में क्या रहा होगा। ठीक है, तो वेदों के बारे में हम सब ने सुना है। 4 मुख्यतः वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इन चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है। ऋग्वेद में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से जो बोला गया शब्द होता है, अच्छी तरह से बोला गया हो उसे सूक्त कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें देवी देवताओं की स्तुति होती है, और देवी देवताओं को जो है खुश करने के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, और इसमें मुख्यतः 3 देवताओं के बारे में जिक्र किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। तो शुरुआत में जो है अभी तक जो है वो किसी भी तरह के देवता या भगवान के वगैरह जो कॉन्सेप्ट हैं वो उस समय तक नहीं आया था। शुरुआत में सबसे पहले जो है हमने देखा कि जो पूजा पाठ वगैरह पद्धति की जो है अवधारणाएं हमको हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ सील्स वगैरह जो है वो मिलती हैं। इसके अलावा हमने देखे कि वहाँ अग्निकुंड वगैरह मिले थे, तो उनसे जो है वो सीधे सीधे जो है कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बाद का जब वो व्यवस्था समाप्त हो गई, उसके बाद जो व्यवस्था आती है उसमें बेसिकली प्रार्थना और जो है देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम खुश करने की वहाँ बात करते हैं और देवताओं की बात करते हैं, तो वो देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जो है वो वहाँ के लोग जो थे वो 3 तरह के देवताओं को मानते थे। एक तरीके से उनको लगता था कि इनको अगर खुश किया जाए तो उसकी वजह से इनकी लाइफ में या जीवन में जो है वो कुछ परिवर्तन हो सकता है, ऐसे उनकी मान्यता थी। तो क्यों, और बेसिकली क्यों उन लोग इन्होंने जो है देवताओं को अपने लिए जो है वो भगवान का उस तरीके से दर्जा दिया या देवताओं का दर्जा दिया, तो ये डेली रूटीन में उनके लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें थी। जैसे अग्नि की वजह से जो है वो उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी, वो भोजन पकाना वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। दूसरा इसलिए जो है वो अग्नि जो है वो आग के देवता को कहा जाता था। दूसरे थे इंद्र। अब वहाँ पर जो है वो सर्वाइवल के लिए युद्ध भी कर जो है वो सोसाइटी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा डेवलप हो गए थे, तो युद्ध वगैरह करने पड़ते थे। अगर कबीले जो है आपस में उनका युद्ध होता था, तो युद्ध में जीतना उनकी प्रायोरिटी रहती थी। डेट्स वाई उसको जो है उन्होंने इंद्र के रूप में डिनोट किया। और तीसरा एक था सोम। सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो हो सकता है कि युद्ध वगैरह जब वो जा रहे हो तो युद्ध से पहले उनको किसी तरीके की जो है वो शक्ति हो सकता है, उनको जैसे कुछ पेय पदार्थ पीने की वजह से थोड़ी शक्ति महसूस होती है, तो हो सकता है कि उस सोम नामक जो है पेय पीने से उनमें कुछ एनर्जी आती हो और उस वजह से वो युद्ध में कुछ अच्छा कौशल दिखाते हो। तो इस वजह से उनके लिए ये पौधा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। देन वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचनाएं हैं वो बेसिकली ऋषियों के द्वारा की जाती हैं, और ये जो आचार्य थे वो विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ के द्वारा कंठस्थ करवाते थे इन वैदिक रचनाओं को, वैदिक जो प्रार्थना होती थी उनको। तो अधिकांश जो सूक्त होते हैं उनके रचयिता जो होते हैं, और उनके रचयिता सीखने और सिखाने वाले जो होते थे वो पुरुष हुआ करते थे, महिलाएं नहीं। महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। जो क्लू मिलते हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर वो पुरुष हुआ करते थे, लेकिन फिर भी प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद की जो भाषा की अगर बात करें तो ये प्राक संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत से पहले जो भाषा बोली जाती थी बेसिकली उस लैंग्वेज में ये ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। बेसिकली उसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। और इसके अलावा हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी जाती हैं, लेकिन ऋग्वेद
जो है उसका उच्चारण किया जाता था। उनको किसी पर्टिकुलर एक जगह पर लिखा नहीं जाता था, उनको बोल कर ही सुनाया जाता था और उनका श्रवण किया जाता था। तो जिसने भी सुना हुआ होता था वो आगे अगर किसी को वो सिखाना है तो वो उसको कंठस्थ कर लेता था और आगे वाले बंदे को सुना देता था। तो इस तरीके से ऋग्वेद का जो है वो पठन न किया जाकर उसका श्रवण किया जाता था और रचना जो है वो कई सदियों बाद में, अब ऋग्वेद जैसी जो रचना है तो फिर इसके लिखने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें शुरुआती उस समय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इनको जो पहली बार लिखा गया वो तो अभी कुछ समय पहले ही लिखा गया है, जैसे अभी के जो समय में लगभग 100-150 साल पहले या 200 साल पहले ही उनको छापने का काम हुआ है। देन अतीत के बारे में जो जानकारी मिलती है इतिहासकारों को वो भौतिक अवशेषों के आधार पर मिलती है, इसके अलावा जो लिखित अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर मिलती हैं। ऋग्वेद के बिकॉज ऑफ कोई सूक्त मिलता नहीं है, कोई ऋचाएँ मिलती नहीं है बहुत ज़्यादा पुरानी, तो लेकिन फिर भी उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो उसमें वार्तालाप के रूप में जो है वो विश्वामित्र और ऋषि और देवियों के रूप में कुछ पूजित जो नदियाँ हैं जैसे व्यास और सतलुज है, तो उसको एक तरीके से संवाद के रूप में ऋग्वेद में यह चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऋग्वेद का ओल्डेस्ट ऑफ द फॉर्म जो हमें मिलता है वो एक भुर्ज वृक्ष की जो छाल पर पांडुलिपि के रूप में मिलता है और ये कश्मीर में बेसिकली पाई गई थी। और इसके बाद में इसी के बेस पे जो है वो इसका ट्रांसलेट करके 150 साल पहले जो है हमने पहली बार इसको अपनी लैंग्वेज में छापने की जब कोशिश की, उसके बाद में इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया और अभी ये पांडुलिपि जो है वो महाराष्ट्र के पुस्तकालय में प्रिजर्व करके रखी गई है। सो उस समय इन अवशेषों से या ये जो भी साहित्य जो हमको मिलता है इससे जो जानकारियाँ मिलती हैं उसमें हमको कई सारी जानकारियाँ ऐसी मिलती हैं जो उससे पहले की जो सभ्यता थी उससे मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, देन ऋग्वेद में जैसे मवेशी और खास करके जो बच्चे हैं पुत्र जो होते हैं पुत्रों की, तो मवेशियों की ऐसी प्रार्थनाएं मिलती हैं जिसमें वो लोग मवेशियों को बहुत ज़्यादा चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मवेशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पुत्र हो और घोड़ों की प्राप्ति के लिए वो प्रार्थनाएं किया करते थे। तो इस तरीके की प्रार्थनाएं हमको मिलती हैं और घोड़ों को जो है बेसिकली घोड़ों का यूज जो है वो लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लिया जाता था और लड़ाई में जो मवेशी जीत कर लाए जाते थे वो मवेशी वो अपने लड़ाइयों में जीते हुए मवेशियों को वो अपने लिए प्रयोग में लेते थे। इसके अलावा लड़ाइयाँ जैसे ज़मीन के लिए भी कई सारी लड़ाइयाँ होती थी। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि अब सोसाइटी में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, वहाँ युद्ध हो रहा है और वहाँ पुत्रों की डिमांड की जा रही है। वो चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र हो। तो पुत्र होने का बेसिकली मकसद क्या होता है, पुत्र होंगे तो वो बड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़ाई करेंगे और युद्ध में माहिर होते हैं इस तरीके से। तो इस वजह से वो पुत्रों की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा मवेशी, तो मवेशी वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मांग रहे थे क्योंकि उस समय तक जो है वो मवेशियों के जो लालन पालन जो था पालतू पशुओं से उनको दूध वगैरह प्राप्त हो रहा था। तो इस वजह से वो एक तरीके से समृद्धि का जो है वो घोतक था मवेशी। तो वो समृद्धि अगर चाह रहे थे तो वो इसी से चाह रहे थे, धन संपत्ति मिले, पुत्र हो जिससे वो युद्ध लड़ सके और मवेशी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में भी उनका यूज़ कर सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रोडक्शन मिले। तो अच्छे चारा का वगैरह हो, ये भी जीतने के लिए वो युद्ध किया करते थे। ठीक है, और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलें उगाई जा सके इस तरीके के चारागाह पर वो लड़ाई युद्ध किया करते थे ताकि उन्हें ऐसे चारागाह मिले जहाँ पर वो ऐसी फसलें तैयार कर सके, जगह उपजाऊ हो। तो उपजाऊ भूमि मिलेगी तो उस पर एग्रीकल्चर करना इजी रहेगा, वहाँ इरिगेशंस करना इजी रहेगा, तो फसलों को उपजाया जा सके। ऐसी चारागाहों के लिए युद्ध होते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी होते थे और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि अब जो है वो लोग बंदी बनाने के लिए भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ते थे, यानी कि अब उनको जो है वो बंदी यानी कि गुलाम भी चाहिए होंगे। तो जब काम करने की टेंडेंसी बढ़ी तो हो सकता है कि जो ताकतवर लोगों को खुद का काम नहीं करना चाहते थे और इसके लिए उनको गुलाम के रूप में कुछ लोग चाहिए थे जो उनके अकॉर्डिंग वो जैसा कहे वैसा जो है वो काम करे। तो इसके लिए जो है वो बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी कुछ लड़ाइयाँ। अब युद्ध में जीते गए जो धन है उसका कुछ भाग जो था वो जो जीतने वाला सरदार होता था वो रख लेता था। इसके अलावा कुछ भाग जो है वो पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित कौन होता था, तो पुरोहित वो होता था जो उस पर्टिकुलर एक समाज में जो है वो जो भी
जो यज्ञ हवन वगैरह जो करवाते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। तो कोई युद्ध वगैरह जो होता था या एग्रीकल्चर होती थी तो उससे पहले कुछ कर्मकांड वगैरह किए जाते थे, तो उसके लिए जो है वो पुरोहित रखा जाता था उस टाइम में, और उसको भी जो है वो जो भी जीता गया हिस्सा होता था उसमें उसका भाग होता था। तो शेष भाग जो था वो उसके अलावा वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था इसके अलावा, और यज्ञ की जो आग होती थी उसमें आहुति भी दी जाती थी। तो कुछ धन जो होता था, जैसे क्योंकि वो अग्नि को देवता मानते थे तो अग्नि रूपी देवता को भी वो आहूत कर देते थे, कुछ धन जो वो जीत के लाते थे। इसके अलावा आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, और घी और अनाज जो पेस्टोरल जो पशुओं या मवेशियों से जो उनको दूध वगैरह मिलता था, दूध दही वगैरह उससे, तो उससे वो घी बनाते थे, तो वो उसका भी कुछ भाग वो अग्नि को जो है वो समर्पित करते थे। अनाज से जो मिलता था तो अनाज को भी थोड़ा सा अनाज वो अग्नि को समर्पित करते थे, और प्रार्थना करते थे कि अब आगे जब भी हम और इस तरीके की एग्रीकल्चर करें या युद्ध लड़े या वो, तो उसमें हमें और सफलता दे ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आहुति दे सकें। तो इस तरीके से जो है वो एक नए समाज का जो है वो उद्भव हो रहा था। देन जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ऐसे भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। देन पुरुष इन युद्धों में भाग लिया करते थे, और लेकिन अब तक भी कोई स्थायी सेना नहीं थी, यानी कि अभी तक स्थायी सेना का जो है वो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई क्लू नहीं मिलता है। और जब भी लड़ाई होती थी तो ट्राइब में से जो है वो सब मिल के जो है वो युद्ध लड़ते थे, और युद्ध काल नहीं होता था तो वो सब अपने अपने जीवन के कार्य करते थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, उस तरीके से लोग सभाओं में मिलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा किया करते थे। इसके अलावा वो जिस किसी को सरदार चुनना होता था, जो भी बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसे वो अपना सरदार बनाते थे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों की अगर बात करें तो लोगों का वर्गीकरण उस समय तक जो है वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय और निवास स्थान, इसके अलावा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले भी कुछ शब्द वहाँ पर मिलते हैं। तो बेसिकली इन शब्दों को अगर बात करें तो दो समूह में बांटा जाता है। वर्गीकरण जो है वो एक तो काम के आधार पर किया जाता था, और पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है और था, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। और दूसरे लोग जो थे वो राजा, उनको कहा जाता था। राजा मतलब आज के जिस तरीके से राजा होता है वैसे राजा नहीं थे, ये अलग तरीके के राजा थे। बेसिकली इसका अर्थ ये होता था कि न तो इनकी कोई राजधानी या महल होती थी, राजा ये वैसे राजा नहीं थे जैसे हम आज समझते हैं कि जैसे राजधानी हो, महल हो, या जिनके पास सेना हो। नहीं, इनके पास ना तो कोई सेना थी, ना राजा, या ना ही इनके पास कोई राजधानी थी, महल थी, और ना ही ये टैक्स वसूल किया करते थे। बेसिकली ये एक तरीके से जो सरदार हुआ करता था, जो सबको लीड करता था, और जो हो सकता है कि जो युद्ध में कौशल जिसको प्राप्त हो उसको वो राजा कहते हो। सो राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा शासक बने ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं था, अभी तक ये प्रोविजन नहीं आया था। तो जनता जो थी वो पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या जो समुदाय थी उसके लिए दो शब्द यूज किए जाते थे। एक शब्द तो जन था, और बेसिकली इसका प्रयोग हम आज भी करते हैं कई सारी हिंदी भाषाओं में और अन्य भाषाओं में आज ये देखने को मिलता है। जन शब्द है ना, जन जो कि लोगों के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा शब्द मिलता है विश्व, जिससे कि वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देन ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे कि पुरुजन हो गया, पुरुजन और विष इस तरीके से, या फिर भरतजन या विष इस तरीके से, या यदुजन और विष इस तरीके से हमको काफ़ी सारे नाम मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थना की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे। ठीक है, तो प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और जो विरोधी, इनके विरोधी जो थे, जो इनके विपक्ष में जो थे, जो कि प्रार्थना या यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, तो उनको दास या दस्यु कहा जाता था। दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और शायद वो दूसरी भाषा बोलते हों, इस वजह से भी उनको खुद से वो अलग मानते थे। कौन? आर्य। बाद के समय में दास जो है ये शब्द एक तरीके से इसका अर्थ जो है वो थोड़ा बदल गया और गुलाम हो गया। और दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उनको वो दास भी कहते थे। यानी कि एक तरीके से वो
वहाँ के जो युद्ध लड़ते थे और जब वो लोगों को जीत के लेके आते थे तो उनसे वो काफ़ी सारे कुछ ऐसे काम भी करवाते थे जो वो खुद काम नहीं करना चाहते हो शायद। तो इस वजह से उनको जो है वो बंदियों की आवश्यकता पड़ी, बंदी लोगों की आवश्यकता पड़ी और उनको युद्धबंदी कहा जाने लगा। उन्हीं को दास और दस्यु भी कहा जाने लगा। और तो उनके मालिक की जायदाद बेसिकली ये माने जाते थे, जो उनको जीत के लाता था और उसकी वो जायदाद के रूप में माने जाते थे। पूरे जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी और दूसरी जगहों पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरीके से जो है उस समय में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, लेकिन दूसरे भी ऐसे कुछ जगह थी, ठीक है, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर कुछ अलग तरीके का डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनाम गांव नाम की एक जगह के बारे में पढ़े जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी के साउथ में पड़ती है, जिसका फर्स्ट चैप्टर में हमने मैप में लोकेट किया था। तो उसकी वहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर कुछ शिलाखंड भी मिलते हैं। तो शिलाखंड महापाषाण नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये पत्थर और दफन करने वाली जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। और महापाषाण जो कब्र है वो बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। तो महापाषाण की ये जो कब्रें थी वो 3000 साल पहले बनाना शुरू हो गए थे। और ये जो प्रथा थी, और उससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है वो हमें काफ़ी सारी कब्रें मिलती हैं। तो अभी तक जो है वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक अगर देखा जाए या फिर उसके बाद के काल में अगर देखा जाए, जो कि महापाषाण ऐसे जो है वो शिलाखंड वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर हमको ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो कब्र यानी कि दफनाने की जो है वो प्रथा हुआ करती थी। जबकि वैदिक पीरियड जहाँ पर डेवलप हो रहा था वहाँ पर दफनाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वो एक तरीके से वैदिक काल वाला पीरियड वाला जो चीज़ थी, ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दफनाने वाली जो प्रथा थी वो प्रथा दक्कन में, साउथ भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में जो है वो देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में। इसके अलावा कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित थी। सो महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थलों की अगर बात की जाती है तो वो उस वहाँ पर ज़मीन के ऊपर महापाषाण देखने को मिलते हैं और ज़मीन के भीतर भी महापाषाण देखने को मिलते हैं। दोनों तरीके के महापाषाण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो महापाषाणों की अगर स्टडी करें तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के महापाषाण स्थल देखने को मिलते हैं जो कि ज़मीन के अंदर भी बनाए गए थे और ऊपर भी है। जैसे कि ये जो महापाषाण स्थित है, ये ताबूत, इसमें एक तरीके से ये ताबूत बनाया गया है और इसमें शव को जो है वो गाड़ा जाता था। यहाँ पर जो है वो एक तरीके का चित्र देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है इसको सिस्ट कहा जाता है, ताबूत समाधान या सिस्ट कहा जाता है। और सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सा सुराख होता है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता हो सकता है, ये वाला भाग, ठीक है। देन गोलाकार सजाए हुए जो पत्थर होते हैं वो मिलते हैं और कई बार जो है वो अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी हमें एक रूप में मिलता है। जैसे या तो ये इस रूप में जो है वो शिलालेख मिलते हैं, या पर अगर कहीं पर कोई किसी बॉडी को गाड़ा गया है तो वहाँ पर वो ऊपर एक पत्थर जो है वो इस तरीके से बड़े से शिलालेख को, शिला पत्थर को जो है वो रोक दिया करते थे। तो एकमात्र प्रमाण जो है वो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो यही एकमात्र प्रमाण है जिससे हमें पता लगता है कि या तो यहाँ पर कोई कब्र है या ये, ठीक है। तो ये इन वजह से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ कोई कब्र हो सकती है। देन महापाषाणों के जो निर्माण है उसके लिए लोगों को जो है वो गड्ढे खोदना पड़ता था, शिलालेख खंड जो होता है उन्हें ढोकर लाना पड़ता था, बड़े पत्थरों को तराशना भी पड़ता था और जो डेड बॉडी होती थी, मरे हुए लोग थे, उन्हें दफनाना भी पड़ता था। सो कब्रों में कुछ समानताएं भी मिलती हैं, जहाँ जहाँ पर भी कब्र मिलती है उसमें कई जगह जो है वो समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि मृतकों को जो है वो खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो ये समानता जो है मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाने वाली जो समानता है ये हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मिस्र जो है, मिस्र वाला जो भाग है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि वो भी अपने जब भी दफनाते थे तो उसके साथ में कई सारी बहुमूल्य वस्तुओं को जो है वो दफनाते थे। इसके अलावा काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर्स के नाम से जाना जाता था, वो भी डेड बॉडी के साथ में दफनाए जाते थे। इनके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और घोड़ों के कंकाल जो है वो भी मिलते हैं और सामान और पत्थर और सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। तो हड़प्पा
अब देखते हैं कि इस तरीके से जो है ये लोहे के कुछ सामान हैं जो कि हम कब्रों से मिलते हैं। इसके अलावा जो कि घोड़े का सामान है, घोड़े के लिए प्रयुक्त होता होगा ये। इसके अलावा कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं इस तरीके से, एंड एक कटार मिलती है इस तरीके की। इसके अलावा सामाजिक जो असमानताएं मिलती हैं उस समय में हमें उसके साक्ष्य किस रूप में मिलते हैं, तो कई सारे पुरातत्वविद जो है वो कंकाल के साथ में जो पाई गई चीज़ें हैं उनके आधार पर जो है वो अनुमान लगाते हैं कि उस समय में कुछ सामाजिक असमानताएं भी विद्यमान थी। कभी कभी क्या मिलता है कि एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में जो है वो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे जो ब्रह्मगिरी जो हमने साइट देखी थी, ब्रह्मगिरी साइट दिस वन, ये कुरनूल की गुफा और पैयम्पल्ली गुफा के इधर बीच में जो पड़ती है साउथ में, तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो हमने पहले इनाम गांव जो लोकेशन देखी ये रही गोदावरी नदी के साउथ में जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है इनाम गांव। सो ब्रह्मगिरी जो साइट मिलती हैं वहाँ से हमें कुछ ऐसे कब्रें मिलती हैं जहाँ पर यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में लगभग 33 जो है वो सोने के मन के मिले हैं। इसके अलावा शंख भी मिला है। वही दूसरे कंकाल के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो सामाजिक असमानताओं के रूप में वहाँ अमीरी और गरीबी तो विद्यमान थी, यानी कि जो प्रिविलेज्ड एक तरीके से जो सेक्शन था वो वहाँ विद्यमान था और एक गरीब सेक्शन जो था वहाँ पर विद्यमान था। सो सामाजिक स्थिति में भी कई सारी भिन्नताएं जो हैं वो दफनाए गए जो लोग हैं उनमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उनके अनुयायी हुआ करते थे। इस तरीके से महापाषाण जो है कुछ कब्रगाहें जो है वो खास परिवारों के लिए भी थी। जैसे महापाषाण जो होते थे उनमें एक से भी अधिक कंकाल भी मिले हैं, और शायद ये एक ही परिवार के लोगों के हो या एक ही स्थान पर इन्हें दफनाया गया हो अलग अलग समय पर। जैसे जैसे उनकी डेथ हुई होगी तो वहाँ पर एक ही जगह पर बार बार खोद के सेम परिवार के लोगों को दफनाया गया हो। तो लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर जो है वो गोलाकार लगाए गए पत्थर और चट्टान चिन्हों का काम करते थे, और जहाँ पर लोग जो है वो शवों को दफनाने के लिए दोबारा आते थे। तो हो सकता है कि ऊपर जो जिस तरीके से ये गोल पत्थर इस तरीके से रखे गए हो या ऊपर एक शिलालेख इस तरीके से बना दिया गया हो तो वो पहचान के लिए बनाया गया हो। तो इनाम गांव जो देखा, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में हमने देखना एक साइट हमने देखी, तो वहाँ से भी जो है वो विशिष्ट व्यक्ति की एक कब्र मिलती है। तो भीमा की जो सहायक नदी है गोड़, उसके किनारे पर ये स्थित है इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और 3600 से 2700 साल पहले की इस जगह पर जो है वो साइट मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। वयस्क लोगों को प्राय यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं उसमें ये देखा गया है कि वयस्क लोगों को जो है वो प्राय गड्ढे में सीधा लेटा कर जो है वो दफनाया जाता था, और उनका सिर जो होता था वो उत्तर दिशा की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर जो आंगन होता है वहीं दफना दिया जाता था, घर के अंदर ही। तो ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो उस तरीके के बर्तनों को भी उनके साथ में रखा जाता था। देन दफनाए गए जो शव है उनके पास देखने को मिलते हैं इस तरीके के जो बर्तन वगैरह। एंड एक आम आदमी जो होता है उसको 5 कमरों वाले मकान के आंगन में जो है वो 4 पैरों वाले जो मिट्टी का एक बक्सा होता है या 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक होता है उसमें जो है वो दफनाए गए हैं। ऐसे भी अवशेष मिले हैं। देन बस्ती के बीच में बसा यह घर है एक तरीके का जहाँ ये इस तरीके के अवशेष मिलते हैं, और सबसे बड़े घरों में से ये एक है। तो इससे पता चलता है कि यह किसी एक खास व्यक्ति का घर रहा होगा, और इस घर में अनाज का गोदाम भी था। और तो ये क्लू मिलते हैं, और सबके पैर जो है वो मुड़े हुए मिलते हैं। अब इनाम गाँव के जो लोग थे वो उनके बेसिक काम क्या हुआ करते थे, अगर उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं उनके एग्रीकल्चरल सिस्टम की वजह से। तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इस तरीके के सीड्स मिले हैं, जिससे हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट लोग थे उस समय, और अच्छी खासी वो एग्रीकल्चर किया करते थे। इसके अलावा वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, और कई हड्डियों पर जो है वो काटने के निशान हैं। तो पता चलता है कि हाँ ये लोग जो है वो हो सकता है वो मांसाहार भी किया करते होंगे। तो गाय, बैल,
भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर और चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल और इसके अलावा कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके के जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें बेर, आंवला, जामुन और खजूर इस तरीके के फलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो रसबेरियाँ भी एकत्र की जाती। सो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। सो इसमें हमने देखा कि वेदों की रचनाएं जो थी वो लगभग हमको मिलती हैं और वो 3500 साल पहले जो है वो उनको रचा गया था। इसके अलावा महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत वो 3000 साल पहले मानी जाती है लगभग। और इनाम गांव के जो कृषक निवासी थे उनके बारे में हमने देखा, जो कि 3600 से 2700 साल पहले जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। और इसके अलावा चरक के बारे में एक जानकारी थी जो बॉक्स में थी, वो 2000 साल पहले की एक जानकारी मिलती है हमें यहाँ पर। इसमें चरक के बारे में जो जानकारी मिलती है जिसमें ये पता चलता है कि 2000 साल पहले तक चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य होते थे जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता जो है उनके द्वारा लिखी गई थी और जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, जबकि आज की जो मेडिकल साइंस वो कहती है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। तो 206 के कंपेयर में जो है उन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। और हो सकता है कि उन्होंने जो है वो प्रत्येक दांत जो होती है वो और हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं उसमें कुछ जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में कुछ हड्डियों के जो है वो छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, तो उनको भी उन्होंने गिन लिया हो। और ये भी हो सकता है कि कार्टिलेज को भी उन्होंने एक तरीके से बोन मानकर गिन लिया हो। तो इस वजह से वो 360 हड्डियाँ जो है वो उन्होंने बताई है।